नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो वीडियो के लास्ट में कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी के भी आप लोग वीडियो देखो, उसके लास्ट में हमेशा कमेंट लिखो कि वीडियो कैसा था। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हमने ट्रायंगल को पढ़ लिया है और ट्रायंगल के साथ हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को हम लोग पढ़ रहे हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम क्या है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और समचतुर्भुज क्या है? रोम्बस जिसको हम लोग बोलते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक यदि इंग्लिश में लिखने में हो जाए तो आप लोग उसको सही कर लिया करो, क्योंकि हमने रोम्बस की जो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख रही थी, तो यहाँ पर रोम्बस हम उसको बोलते हैं, ये लिखा जाता है हमारा रोम्बस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता क्या है, क्या हमारा एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और आप लोग तभी सीख पाओगे जब आप लोग कंप्लीट वीडियो देखोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पक्का उससे सीखने के लिए मिलेगा यदि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखोगे तो, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो आगे के पॉइंटों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास ट्रिपेजियम क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है और आयत या रेक्टेंगल क्या है, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ऐसी कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं है जिसको लगाया जाए और सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएं। बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीज़ें हमारे आसानी से याद हो पाएंगी। तो आप लोग कोई भी आप लोग इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसको 12th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोम्बस देखने के लिए आपको, या सॉरी 10th स्टैंडर्ड वाले आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी ये आता है रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम क्या है और हमारे पास ट्रिपेजियम क्या है। ये सब हमारे 10th स्टैंडर्ड यानी हाई स्कूल के बेस्ड पर भी आधारित हैं, तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे पास मेंसुरेशन किस में दी गई है? एनटीपीसी में दी गई है और हमारे पास इसमें रेडियो ऑपरेटर में है। तो ये तो हुई अपनी बात। अब हम लोग बात करते हैं पढ़ाई की। तो कोई भी आप लोग इसको वीडियो जो भी आप लोग देखो, कंप्लीट वीडियो देखो बस, तभी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपेजियम की, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिपेजियम। और ट्रिपेजियम होता क्या है? ट्रिपेजियम हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें दो भुजाएं हमारी समांतर होती हैं। देखो जैसे हमारी ये है, दो भुजाएं कैसी हैं? ये समांतर हैं और हमारे पास इस प्रकार की जो आकृति है और उन पर जो विकर्ण बनाया जाता है, इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपेजियम, या फिर हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये हमारे पास कैसी आकृति है? ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज की आकृति है। तो हमारे पास ये इसके समांतर होगी और ये हमारे क्या हैं? विकर्ण हैं। तो ट्रिपेजियम क्या होता है? इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो आप लोग देखोगे सामने दिखाई दे रहा है आपको। हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास साइड ही, इसको कुछ भी मान लो, जैसे हमारे पास ये साइड बी है और ये साइड हमारी ए है। ये साइड इक्वल नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और इनके मध्य हम लोग डिस्टेंस मान लें, कोई भी हमारी हाइट है, ये लंब डाल दिया इस पर तो उसकी ये हाइट हो जाती है। अब बात आती है हमारे पास कि इसका एरिया क्या होता है, कैसे एरिया हम लोग इसका निकाल सकते हैं। देखो यहाँ की हम लोग बात करें इसके एरिया की, या इसका फॉर्मूला
क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, एग्ज़ाम में सिर्फ इसका एरिया ही पूछता है, तो एरिया होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा हमारे पास इसके इनके मध्य ऊंचाई, इनके मध्य की ऊंचाई, ये क्या होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, और क्या है, ट्रिपेजियम। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एरिया बराबर 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इनटू हमारे पास हाइट, इनके मध्य की ऊंचाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इसका एरिया बोलते हैं। हमारे पास कोई भी 2 चीज़ इनमें देगा, 3 चीज़ देगा, कुछ भी इनमें से एक हमसे पॉइंट पूछ सकता है, यानी हाइट हमसे पूछ सकता है एरिया दे करके, और हाइट और हमारे पास साइड दे करके उसका एरिया हमसे पूछा जा सकता है। तो हमारे यहाँ ट्रेपेजियम क्या है, इसको आप लोग देख लो, बिल्कुल ही आसान होता है वो, जिसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों हमारे विकर्ण होते हैं इसमें, इस बात को आप लोग याद रखना। तो ट्रिपेजियम ये है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं आयत के बारे में, आयत क्या है, और हमारे पास फिर हम लोग बात कर लेंगे वर्ग क्या होता है उसके बारे में। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आयत या फिर रेक्टेंगल क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको समझना, और कैसे कैसे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। आयत या फिर इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत क्या होता है, ऐसी आकृति या ऐसा हमारे पास चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं समांतर हों, आमने सामने की, या फिर उनको हम लोग कह सकते हैं विपरीत भुजाएं समांतर हों, और उनके मध्य का कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत हम लोग उसको कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज आमने सामने की दोनों साइडें बराबर होती हैं, और उनके मध्य हमारे पास समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की साइड हमारी इक्वल होती हैं, और उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। जबकि हमारे पास आयत में क्या होता है, आयत में होता है आमने सामने की साइड हमारी कैसी होती हैं, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, और हमारे पास उनके मध्य कैसा एंगल होता है, उनके मध्य हमारे पास एंगल होता है 90 डिग्री का, जो साइड दी गई होती हैं A, B, C और D। तो हमारे पास इनके जो ये साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल है, और इनके मध्य का कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ये हमारा क्या होता है, आयत। तो आयत हम लोग किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तथा इनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है या एंगल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हमारे पास रेक्टेंगल या फिर आयत। अब हम लोग यहाँ पर इसके एरिया की बात करें कि एरिया इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया गया है, क्या, ये हमारे पास एक चतुर्भुज दिया गया है, और कैसा चतुर्भुज है ये, हमारे पास आयत। तो ये साइड इसके बराबर और ये साइड हमारी इसके बराबर। हमारे पास इस साइड को आप लोग कोई भी मान सकते हो, जैसे हम लोग इसको B मान लें, और इसको हम मान लें क्या है, ये A साइड है हमारी।
तो हमारे पास इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एरिया बराबर हमारे पास क्या होगा, एरिया हमारे पास होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा इसका फॉर्मूला, b इंटू ए या l इंटू बी, जो आप लोग लिखना चाहो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो इसको, जो भी आपकी हैबिट में हो, क्योंकि हम लोग इसको l भी मान सकते हैं लंबाई, और इसको हमारे पास विड्थ या फिर हम लोग इसको चौड़ाई भी मान सकते हैं। तो l इंटू बी भी ये हो सकता है, l इंटू बी, क्योंकि हमारे पास ये होंगी तो या तो इस साइड को मान लो या एक को, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप तो आपको पता ही है, परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर होता है हमारे पास जितनी भी साइड दी गई हैं उनका सम ही हमारे पास क्या होता है, परिमाप होता है। तो l प्लस के b प्लस के हमारे पास l प्लस के b, कहने का मतलब है लंबाई और विड्थ चौड़ाई, और हमारे ये दो दो बार दिए गए हैं, तो 2l प्लस के b हमारे पास होता है। अब हम लोग यहाँ से इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री होता है और इसके विकर्ण जैसे हमने खींच दें, इसको, इस पॉइंट को इससे मिला दो और इस पॉइंट को हम लोग इससे मिला दें, तो हमारे पास जो होंगे विकर्ण, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक ही विकर्ण लेकर हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास ये विकर्ण है और यहाँ 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये क्या होगा, कर्ण होगा, डायगोनल होगा, विकर्ण होगा। तो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसका विकर्ण हमारे पास होगा विकर्ण के का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के हमारे पास लंब का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। ये हमारे पास मेंसुरेशन से रिलेटेड पॉइंट इसके बन सकते हैं, और क्या हमारे पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि किसी आयत के चारों ओर एक 5 मीटर का रास्ता बना दिया जाए, तो उस रास्ते पर रोड़ी बिछाने के लिए या फिर उस रास्ते पर घास लगाने के लिए इतना खर्च किया गया है, तो उसका एरिया बताओ। कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे हमसे सवाल पूछ सकता है। तो उसका फॉर्मूला कैसे आता है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं और कैसे हमारे सवाल आयत से रिलेटेड बन सकते हैं। तो हमारे पास जैसे हमारे पास ये आयत दिया गया है और वहाँ आपसे सवाल कहेगा कि इस आयत के चारों ओर 5-5 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है, 5 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग बताओ क्या क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल आप लोग जब निकाल लोगे तो उसका खर्च भी आपसे वह पूछ सकता है। तो हमारे पास इसको आप लोग जैसे हम लोग बनाते हैं, इसके बाहर क्या बना दिया हमने, 5-5 मीटर का रास्ता बना दिया है इस आयत के चारों ओर। तो इसको हम लोग कंप्लीट बना लेते हैं। ये हमारे पास जैसे आयत है और इस आयत के चारों ओर हमने क्या कर दिया, 5 मीटर का रास्ता बना दिया, या कोई भी डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। इसकी चौड़ाई मान लो x ले ली हमने, कि x मीटर का रास्ता हमने कहाँ कर दिया, इसके बाहर चारों ओर बना दिया जो हमारे पास आयत था। तो हमारे पास इसकी हम लोग लंबाई की बात करें तो l होगी ये, और हमारे पास इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी, b होगी। अब उसने पूछा है कि हमारे पास क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये रास्ता बना हुआ है चारों ओर इस आयत के, तो इसका एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका एरिया का निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऐसे सवाल बन सकता है, और एक दूसरा तरीका है, वहाँ समकोण में हमारी सड़कें बनाई जा सकती हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ध्यान से आप लोग इसको समझो। जैसे हम लोग बात करते हैं इसके एरिया की,
उसने पूछा केवल और केवल रास्ते का एरिया, और कुछ नहीं पूछा। तो ध्यान दो आप लोग कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी आपके लिए मैं लिख दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। 2x l प्लस बी माइनस के 2x, ये कैसे आता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ये हमारे पास x यहाँ पर क्या है, x हमारे पास रास्ते की चौड़ाई दी गई है, और हमारे पास l प्लस बी क्या है, हमारा l क्या है लंबाई और b क्या है हमारी चौड़ाई। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। कैसे आता है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर प्लस होता है, प्लस, माइनस नहीं होता, प्लस होता है। देखो हमारे पास हम लोग बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास केवल और केवल ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट्स का, केवल और केवल इसको आप लोग मान लो ये एक लीफ या पत्तीदार बन गई है हमारी। यहाँ पर एक सड़क बन चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो x ही रहेगी, क्योंकि ये x है, ये भी x है, ये x के बराबर है, क्योंकि चारों ओर से क्या है, x मीटर चौड़ी है ये। और ये क्या है हमारे पास, लंबाई है ये। तो जब आप लोग इस केवल और केवल यहाँ से इस सिरे तक का एरिया निकालोगे तो क्या एरिया होगा, इसका एरिया होगा हमारे पास L इंटू बी और L इंटू एक्स, क्योंकि लंबाई और हमारे पास चौड़ाई कितनी है, x है, ये L इंटू एक्स। अब आप लोग यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस है, ये माइनस ये हो, चलो जो भी आएगा फॉर्मूला कैसे आता है ये पता लग जाएगा आपको। ये थोड़ा सा निकाल के हम लोग इसको समझ लेते हैं और बेटर रहेगा आपके लिए। देखो अब हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है L इंटू एक्स इस पत्ती का, सेम ऊपर एक ऐसी पत्ती बनेगी हमारे पास, जो इसका एरिया हमारे पास कैसा होगा, इसी के बराबर, क्योंकि हमारे पास लंबाई हम लोग कहाँ तक ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। हमारे पास लंबाई केवल और केवल हम लोग कहाँ पर लेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पर, यहाँ तक की लंबाई हम लोग लेंगे। तो लंबाई गुणा हमारे पास क्या हो गई, इसकी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। समझना आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंप्लीट पूरी लंबाई नहीं है, ये हमारे पास ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और इसका एरिया हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हैं। और अच्छे से समझना है तो आप लोग इसको थोड़ा सा भी इस बात को भी समझो कि हमारे पास जैसे ये कंप्लीट एरिया था, तो इसमें x प्लस एक्स जोड़ के भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर x जोड़ लो, लंबाई ये भी x जोड़ लो, और ये भी हमारे पास x जोड़ लो, तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, लंबाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं l प्लस के 2x। ये तो कंप्लीट लंबाई है, क्योंकि x l प्लस एक्स, और हमारे पास ये है चौड़ाई इसकी, ये भी x है। समझ में आया ना आपको। ये लंबाई कंप्लीट हम जब लेंगे तो x तो इधर का जुड़ जाएगा इस लेंथ के साथ, और x ही लेंथ यहाँ पर ये जुड़ जाएगी, तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस l प्लस के x। तो ये लंबाई और चौड़ाई हम लोग यहाँ तक का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो बस इसी के लिए। तो लंबाई क्या होगी, l प्लस 2x इंटू चौड़ाई x, और सेम ऐसे ही कंडीशन कहाँ पर होगी, हमारी ऊपर होगी। तो हम लोग इसको लिखने की बजाय हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, यहाँ पर 2x लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास एक पत्ती ये है और एक पत्ती हमारे पास ये है। अब ये वाला हिस्सा भी तो हमारे पास बचा, ये हिस्सा बचा और ये हिस्सा बचा। तो आप लोग जब देखोगे इसकी हमारे पास कितनी चौड़ाई है, ये, तो अब हम लोग b को क्या ले सकते हैं, b को लंबाई मान करके और x को इसकी चौड़ाई मान करके ले सकते हैं, प्लस b इंटू एक्स। और ये भी हमारे पास कैसा है, एक इधर की लीफ है, एक इधर की पत्ती है, एक इधर की पत्ती है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, 2bx हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये होगा हमारे पास, जब यहाँ से आप लोग क्या लोगे कॉमन, कैसे देखो कॉमन आएगा हमारे पास, पहले तो इसको लिखो 2xl प्लस के हमारे पास 4x स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के 2bx, इसको आप लोग लिखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लो आप लोग 2x, चाहे ऊपर भी कॉमन ले सकते थे, फिर भी मैंने खोलकर आपके लिए इसको लिखा है। तो हमारे पास यहाँ बचेगा l, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ओनली b। तो इनको तो एक साथ लिख लो, l प्लस b को चाहे, और प्लस के हमारे पास ये
2x जब कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 2x। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये इस एरिया का फॉर्मूला हुआ जो हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ यदि रास्ता बना दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हमारे पास 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। हमारे पास ऊपर वाला ये और हमारे पास ये आया कैसे, ये कोशिश की है आपको मैंने समझाने की। तो आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लोग इसको याद कर लो कि हमारे पास क्या होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। एक तो सवाल हमारा बनता है इस तरीके से कि रास्ता बना दिया जाए बाहर की ओर, उस पर सड़क बिछाने का या रोड़ी का खर्च इतना है, तो आप लोग उसका खर्चा निकाल सकते हो। इतना एरिया है, इतने एरिया पर इतना खर्च होता है, तो कितने रुपए में कितना खर्च होगा, ऐसे सवाल आपसे बन सकता है। और दूसरा सवाल हमारा कैसे बनता है, दूसरा सवाल हमारा बनता है इस प्रकार से, जैसे हमारे पास ये आयत है और इसके चारों ओर क्या बना दिया जाए, इसके चारों ओर ना बना करके अब उसने कहा कि हमारे पास इसके समकोण एक रास्ता बना दिया जाए। किस प्रकार से, इस प्रकार से ये हमारे पास समकोण रास्ता बना दिया जाए, ये रास्ता और ये रास्ता हमारा बना दिया जाए। तो बताओ कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर इन चार भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो हमारे पास ये कंप्लीट लेंथ L है और ये हमारे पास चौड़ाई कितनी है इसकी, B है। तो हमारे पास एक तो तरीका क्या है, बाहर रास्ते के यानी आयत के बाहर रास्ता बना दिया जाए, और दूसरा है आयत में भी हमारा कहाँ बना दिया जाए, समकोण रास्ता बना दिया जाए। तो उसके लिए ये कंडीशन होगी। देखो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास ये कितनी है, कितने मीटर का चौड़ा है, ये x मीटर चौड़ा हमारे पास रास्ता है। इस बात को आप लोग याद रखना, इसकी चौड़ाई x मीटर है और इसकी भी चौड़ाई हमारी बराबर ही है रास्ते की। तो कैसे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया आप लोग ध्यान देना, चाहें तो डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हो इन दोनों फॉर्मूले को, और एक अगला फॉर्मूला, क्योंकि ये तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, तो चाहे इसको साफ़ करना चाहो तो साफ़ कर दो, यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा नीचे के लिए समझने के लिए। ये क्षेत्रफल था हमारा एरिया, और इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान देना आप लोग। हम लोग यदि बात करते हैं रास्ते में, इस पूरे कंप्लीट रास्ते की यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, L है, और चौड़ाई कितनी है, हमारे पास x है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा x यानी चौड़ाई। ये होगी हमारे पास कंप्लीट एक लीफ या पत्ती या फिर एक रास्ता। उसके बाद हमारे पास ये रास्ता है, तो इसके लिए ये वाली b जो विड्थ या चौड़ाई है पूरे आयत की, वो लंबाई का काम करेगी, और चौड़ाई तो हमारी रास्ते की x है ही, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर जोड़ लोगे, b इंटू एक्स। ये हमारे पास हुआ इसका रास्ता कंप्लीट, और इस रास्ते का कंप्लीट एरिया हमारे पास ये हुआ। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास जो ये बीच वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये जो बीच वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये 2 बार काउंट हो गया क्या या नहीं, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल काउंट हो गया, ये 2 बार। कैसे, एक बार जब हम लोग इसका कंप्लीट निकालेंगे तो हमारे पास, जब हमारे पास ये कंप्लीट होगा तो ये एक बार तो इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, और जब हम लोग दोबारा इसको निकालेंगे तो एक बार इस रेड वाले के लिए कंप्लीट निकल के आ जाएगा। तो जो बीच वाला हिस्सा, कॉमन वाला हिस्सा है, वो हमारे पास एक स्क्वायर होगा, इसकी लंबाई भी x होगी, इसकी चौड़ाई भी x होगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमने रास्ते का एरिया निकाला है उसको इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाएंगे क्या, x स्क्वायर, यानी x ये डिस्टेंस है और ये x डिस्टेंस ये है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा हमारे पास x, जब कंप्लीट में से कॉमन लोगे तो x, l प्लस के b और माइनस के हमारे पास क्या बचेगा, x। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा यदि रास्ता आयत में समकोण बनाया जाए, समकोण निकाला जाए, तो उसका एरिया आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और बुकों में ये डायरेक्ट भी लिखा हुआ होता है, तो आया कैसे, ये थोड़ा सा मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। तो चाहें तो आप लोग इनको डायरेक्ट लिख लो,
कि हमारे पास ये फॉर्मूले हैं और दूसरा हमारे पास एक ये फॉर्मूला है। ये तो है यदि कहाँ बना दिया जाए रास्ता बना दिया जाए हमारे पास बाहर की ओर रास्ता बना दिया जाए तब के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। और जब रास्ता कैसा हो, जब रास्ता समकोण हो तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशन होगी कि हमारे पास क्या होगा, उसका एरिया इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। फिर आपसे इसमें घास लगाई जाती है तो उसका भी खर्च आपसे पूछ सकता है। फिर आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट का एरिया निकालो और कंप्लीट के एरिया में से इस रास्ते का एरिया निकाल दो। फिर बचेंगे हमारे पास इसका एरिया। इसमें घास लगाए या फिर और कोई भी काम कराए तो वहाँ पर इसका आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कहेगा आपसे इतने रुपए स्क्वायर फीट हमारे पास इसमें घास लगाने का खर्च है, तो बताओ शेष भाग में कितने रुपए खर्च होंगे घास लगाने में। तो जैसे 10 रुपये स्क्वायर फीट है तो इसका एरिया निकाल के आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने रुपए से कहा गया है, तो आसानी से आपका खर्च निकल कर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के हमारे यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ये हमारे मेंसुरेशन हैं, क्षेत्रफल से रिलेटेड हमारे क्या हैं सवाल जो आयत से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं हम लोग आयत की, कि कैसे हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके और बात करते हैं आयत की ही। देखो भाई, और हम लोग बात करते हैं क्या क्या हमारे सवाल बन सकते हैं आयत से रिलेटेड। देखो, ये तो मुझे भी पता है कि थोड़ा सा बोरिंग आपको लगता होगा पढ़ाने का तरीका, पर आप लोग जब पढ़ाई करोगे तो पक्का कुछ भी आपको नहीं पता लगेगा यदि आप लोग मन से पढ़ रहे हो कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बात नहीं करते, जब हम लोग एक बार पढ़ाई की बात कर देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं। कोई लाइक और शेयर की कोई हम लोग बात नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई। आपको लगे तो आप लोग कर दिया करो, नहीं तो पढ़ाई तो आप लोग ज़रूर करो। ध्यान दो क्या सवाल हमारे बन सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें आयत की, तो आयत में हमारे पास यहाँ से कैसे कैसे और सवाल बन सकते हैं। तो ए है, बी है और ये हमारे पास सी है और ये डी है। यदि इसके विकर्ण को हम लोग इसमें विकर्ण बना दें तो यह इस एरिया को किस में दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसका एरिया हाफ और इसका एरिया हाफ। तो एक विकर्ण, ध्यान देना आप लोग, आयत का एक विकर्ण, ये जियोमेट्री से रिलेटेड पॉइंट है, आयत का एक विकर्ण क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस बात को आप लोग याद रखना, विभाजित करता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर विकर्ण दूसरा भी खींच दें कि दोनों विकर्ण हमारे पास एरिया को कितने 1/4 भाग में, 1/4 भाग में हमारे पास क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। तो दोनों हमारे पास विकर्ण क्षेत्रफल को 1/4 भाग में बराबर विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 1/4 भाग में बराबर बांटते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। ये हमारे पास यहाँ से पॉइंट बनता है कि दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 1/4 भाग में बराबर बांटते हैं या फिर विभाजित करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, यह विकर्ण क्या होते हैं,
विकर्ण को बराबर बराबर विभाजित करता है। ये इसके बराबर होगा हिस्सा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इस बात को याद आप लोग रखना। विकर्ण एक दूसरे को दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं, बराबर विभाजित करते हैं। ये बात ये आपके सामने लिखा हुआ है। और यहाँ से ही अगली कंडीशन की हम लोग बात करें विकर्ण की। विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखना। आयत के विकर्ण ये एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। ये लंब नहीं बनाते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं, इस बात को भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं, जो आपके सामने वहाँ पर ये पॉइंट लिखे हैं। और ये आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। ये विकर्ण इसके बराबर होगा, कहने का मतलब है विकर्ण AC बराबर किसके होगा? विकर्ण CD के, विकर्ण BD के। तो हमारे पास दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। D1 बराबर के D2 होते हैं। और D1 लंबवत नहीं होता है किस पर? D2 पर। इस बात को आप लोग याद रखना, लंबवत और नहीं होता है। ऐसे हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या एग्ज़ाम में पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इनसे भी रिलेटेड ये आयत के पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग बताना कि हमारे पास जो और एक पॉइंट भी आप लोग लिखना चाहो तो इसी के साथ आप लोग लिख लो। जो हमारे पास ये विकर्ण हैं, ये विकर्ण एंगल बाइसेक्टर के रूप में कार्य नहीं करते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखना। इस पॉइंट को लिख लो आप लोग नोट करके। आयत के विकर्ण कोणों को समद्विभाजित नहीं करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। तो यह एंगल बाइसेक्टर के रूप में कार्य नहीं करते हैं आयत के विकर्ण। तो ये हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपके सामने लिखे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में तो आपको लिखना ही लिखना है। और साथ के साथ वीडियो को आप लोग हमेशा शेयर किया करो। और लगता है तो आप लोग शेयर करोगे तो थोड़ी हेल्प मिलेगी। हेल्प का मतलब है अपने साथ स्टूडेंट और भी जुड़ेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो लाइक करना वीडियो को, आपको लगता है बेस्ट है तो। मिलेंगे बाकी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग पढ़ाई करोगे। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में, कंप्लीट क्या होता है वर्ग, कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।